जब तक आप लोगों की नेगेटिव बातें सुनते रहेंगे आपकी कामयाबी में हमेशा रुकावट रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इरफान अली चांद एक न्यू वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज इस मोटिवेशनल स्पीच में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं, बल्कि शेयर करने वाला हूं। आप दोस्तों ने इस पूरे सेशन को बहुत तवज्जो, तहम्मुल और इत्मीनान से देखना है, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी की टिप्स की तलाश में हैं कि कामयाब होने के लिए वो कौन कौन से आलाकार हैं जिन्हें बुरुए कार लाया जाए और फिर कामयाबी के रास्ते पे चलना शुरू किया जाए। सो दोस्तों आज का ये सेशन आपके लिए, ये स्पीच, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक बाप के लिए उसका बेटा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ा फुकदान है। बेटा बहुत अजीज़ है वालिदैन को, माँ बाप को बेटा बहुत अजीज़ है। ख़ास तौर पे यहाँ बाप और बेटे की बात की जाए तो बाप को बेटा बड़ा अजीज़ है, मगर जब यकीन करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा निकम्मा उसका अपना बेटा होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपके बच्चे में कौन सा टैलेंट है, आप कितना बिलीव करते हैं, तो वो ये तो कहते हैं कि मैं बड़ा बिलीव करता हूँ, मगर हकीकत में वालिदैन अपने बच्चों पे बिलीव नहीं करते। उन्हें कारोबार करने के लिए न्यू टिप्स नहीं देते, न्यू वेज तलाश करने नहीं देते, न्यू सोर्सेज के पीछे नहीं जाने देते। यहाँ पे फुकदान इस चीज़ का भी है कि खुद भी नए रास्तों को तलाश नहीं करते और ना ही अपने बच्चों को उस तरफ लगाते हैं। बच्चों का बचपन से ही जहन बना के रखते हैं बड़े होकर नौकरी करनी है। पढ़ना लिखना किस वजह से है? नौकरी करने के लिए। हालांकि तालीम का ताल्लुक नौकरी से नहीं है। अगर हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी पे नज़र डालें, कभी भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नौकरी नहीं की, हमेशा तिजारत की, अपना बिजनेस किया। अगर औलिया कामिलीन की ज़िंदगी को पढ़ा जाए तो उनमें से किसी ने भी नौकरी नहीं की, बल्कि वो भी ताजिर रहे और अपना कारोबार, अपना बिजनेस करते रहे, तिजारत करते रहे। अंबिया से लेके औलिया तक हर कोई तिजारत को फोकस करता रहा और तिजारत के बारे में ही बताता रहा। तो अगर हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से भी सबक सीखना चाहें तो हमें तिजारत मिलती है, बिजनेस मिलता है। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए आप दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे बिलीव करना सीखें। अगर वो कोई न्यू सोर्स इनकम का जनरेट करते हैं या किसी से इंस्पायर होकर आपके साथ डिस्कस करते हैं तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए, बल्कि उनकी बात सुनिए और फिर उस राह पे चलते हुए कितने लोग कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, ये एनालाइज आप खुद करने की कोशिश करें। उनसे ये मत कहें कि इस काम में तुम कामयाब नहीं हो सकते या ये काम तो सिर्फ पैसे वाले लोग कर सकते हैं, ये काम तो सरमायादारों का काम है, ये काम मिडिल क्लास लोगों का नहीं। दोस्तों अपने बच्चों पे यकीन करना सीखें, अपने बच्चों को गोल बनाना सिखाएं, अपने बच्चों को टारगेट सेट करना सिखाएं और उस टारगेट को अचीव करना सिखाएं। कामयाबी तो अल्लाह ने ही देनी है, मगर कोशिश तो आपने करनी है ना। कोशिश आप करेंगे तो रब्बे कायनात ज़रूर आपकी कोशिश में बरकत भी अता फरमाएगा और कामयाबी की आपकी राहें भी हमवार फरमाएगा। इसे हम इस मिसाल से समझते हैं कि एक बादशाह है, वो अपने 2 बच्चों को निशानाबाज बनाना चाहता है, निशाने की प्रैक्टिस करवाना चाहता है। अब वो बहुत सारे उस्तादों को बुलाता है और आके कहता है मेरे बच्चों को आप लोगों ने तैयार करना है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को सल्तनत मिलेगी जो सबसे ज़्यादा माहिर होगा निशानाबाजी में, और दूसरा जो माहिर नहीं होगा या जो नहीं सीख सकेगा निशानाबाजी, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इस बात को मुकम्मल करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये मिसाल इस वजह से ली जा रही है कि अगर बच्चा हमारे पास आके कोई डिस्कशन करने की कोशिश करता है, कोई बिजनेस करने के हवाले से, कोई काम करने के हवाले से, तो हम उसे सबसे पहले डरा देते हैं। याद रखिएगा, अगर बच्चे को डराया जाएगा तो उसका दिमाग वैसे ही परेशान हो जाएगा और कपकपाहट का शिकार हो जाएगा और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ जो उसके दिमाग में घर करेगी वो ये है कि भाई मेरे वालिदैन को मुझ पर यकीन ही नहीं, तो इस वजह से मैं कोई काम कर ही नहीं सकता, मैंने कुछ करना ही नहीं। आप अपने बच्चों पे यकीन करना सीखें, और जब बच्चों को डरा के धमका के रखा जाए तो उनका दिमाग वैसे ही हर टाइम डरा धमका रहता है, वो घर से कतराते हैं। फिर अक्सर एशियन कंट्रीज़ में ये बात भी होती है कि बाप बेटे की आपस में नहीं बनती। आपसे पूछ लो, वो कहता है मेरा बेटा निकम्मा है, मेरा बेटा कुछ करता नहीं। अगर बेटे से पूछ लो तो वो कहता ओहो यार, घर जाएं तो अब्बा जान से डांट ही पड़नी है, अब्बा जान से कुछ बुरा बुला ही सुनना है। तो इससे बेहतर ये है कि हम अपना काम बाहर रहते हुए ही करें, या उस वक्त घर जाया जाए कि जब वो गनूदगी के आलम में हो, जाके सो जाएं, फिर उनके बेदार होने से पहले निकला जाए। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अपने बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होने देना। अगर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आपके बच्चे अगर कामयाबी वाले रास्ते पे चलना भी शुरू कर देंगे तो उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे।
अगर आप उनके लड़खड़ाते हुए कदमों को संभालना चाहते हैं तो अपने बच्चों पर यकीन करना सीखें और उन्हें गोल बनाना सिखाएं और उन गोल्स के टारगेट्स बनाना सिखाएं, फिर उन टारगेट्स को अचीव करना सिखाएं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था एक बादशाह, उसके 2 बच्चे, एक बच्चे को सल्तनत मिलेगी और जो निशानाबाजी नहीं सीखेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत सारे निशानाबाज उस्तादों को बुलाया जाता है और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। 2, 4, 5, 6 माह, 1 साल, जितना भी टाइम मुकर्रर किया जाता है, वो टाइम मुकर्रर करने के बाद बच्चों को ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। अब उस्ताद बच्चों को बहुत ज्यादा माहिर निशानाबाज बना देते हैं, दोनों एक से बढ़कर एक निशानाबाज बन जाता है। लेकिन जब मैदान में टेस्ट लेने की बारी आती है बाप की, यानी कि है तो बादशाह मगर है तो उन बच्चों का बाप ना, बाप अपने बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए जब मैदान में उतरता है, तलवार को बेनियाम करने के बाद अपने दोनों बच्चों को कहता है कि भाई तुम दोनों में से एक को सल्तनत का वारिस बनाया जाएगा और एक का सर कलम कर दिया जाएगा। जो अच्छा और बेहतरीन तुम दोनों में से निशानाबाज होगा उसे सल्तनत का वारिस बना दिया जाएगा और जो निशानाबाजी में कमजोर होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद एक बच्चे के बदन पे कपकपी तारी हो जाती है। जिस बच्चे के बदन पे कपकपी तारी होती है, बादशाह अपने उस बच्चे को बुलाता है और कहता है, हाँ मुझे ये बताओ कि क्या तुम माहिर निशानाबाज हो। उस्तादों को भी पूछा जाता है तो बच्चा कहता है हाँ, कांपती हुई आवाज में जवाब देता है, हाँ मैं माहिर निशानाबाज हूँ, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। मगर उसके जहन में ये सवाल आ जाता है कि अगर निशाना चूक गया या मैं निशानाबाजी में आज कमजोर रहा तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। उसे सल्तनत मिलने की खुशी नहीं, उसे ये खौफ डरा रहा है कि सर कलम कर दिया जाएगा। अब बच्चे के जहन पे एक अजीब सा दबाव पड़ गया, हालांकि वो माहिर निशानाबाज है। दूसरे बच्चे को बुलाया जाता है, उस्तादों को, और उस बच्चे को पूछा जाता है क्या तुम भी बेहतरीन निशाना लगाना सीख चुके हो। उस्ताद कहते हैं हमने बहुत मेहनत से सिखाया है, बच्चा बहुत माहिर है। बच्चा भी कहता है अब्बाजान मैं बहुत माहिर निशानाबाज हूं। अब इस बच्चे के बदन पे कपकपी तारी नहीं होती, बल्कि उसके जहन में सवाल है कि मुझे सल्तनत मिलेगी अगर मैं निशाना अच्छा लगाऊंगा। दोनों में से जिसके बदन पे कपकपी तारी है, बादशाह उस अपने बच्चे को सामने बुलाता है और एक दरख्त की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें वो सामने वाला दरख्त नजर आ रहा है। बच्चा कहता है जी मुझे दरख्त नजर आ रहा है। बाप कहता है क्या तुम्हें दरख्त की टहनियां और पत्ते भी नजर आ रहे हैं। कहने लगा जी मुझे नजर आ रहे हैं। अब बाप कहने लगा क्या उस टहनी के ऊपर और पत्तों के दरमियान बैठा हुआ वो छोटा सा परिंदा भी नजर आ रहा है। तो बच्चा कांपती हुई आवाज में जवाब देता है जी अब्बाजान मुझे वो परिंदा भी नजर आ रहा है। अच्छा, अब बादशाह यहां कहता है कि तुमने उस परिंदे की एक आंख में निशाना लगाना है, एक आंख को निशाना बनाना है। क्या तुम्हें उसकी आंख नजर आ रही है। तो बच्चे को चूंकि अपना टारगेट समझ आ जाता है कि अब मैंने परिंदे की आंख में निशाना लगाना है, चूंकि उसके दिमाग में बर्डन है अगर मेरा निशाना चूक गया या मेरा निशाना गलत लगा तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। तो मजीद खौफ का शिकार हो जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। अब उसे परिंदे की आंख नजर आना तो दूर, वो परिंदा भी नजर नहीं आता पत्तों में छुपा हुआ। तो बड़ा मायूस होकर वह जवाब देता है कि अब्बाजान मैं निशाना तो लगाना अच्छा जानता हूं, मगर मुझे निशाना लगाने के लिए परिंदे की आंख इतनी दूर से नजर नहीं आ रही। बाप कहता है तो इस दूरी को खत्म करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा। तो बेटा कहता है मुझे कुछ करीब जाना होगा। अब उसके दिमाग में, उसके जहन में खौफ तारी है सर कलम होने का। उसे कुछ करीब किया जाता है मगर फिर भी खौफ की वजह से वो निशाना नहीं लगा पाता। तो बादशाह कहने लगा कि तुम एक साइड पे हो जाओ, मैं पहले दूसरे का इम्तिहान लूंगा, वो भी तुम्हारी तरह कमजोर निशानाबाज तो नहीं। अब दूसरे बच्चे को बुलाया जाता है तो वो हंसी खुशी दौड़ता भागता बाप के पास आता है, आके कहता है जी अब्बाजान हुक्म करें। बादशाह अपने बच्चे को कहता है मुझे बताओ क्या तुम्हें वो सामने वाला दरख्त नजर आ रहा है। वो कहने लगा जी मुझे दरख्त नजर नहीं आता। तलवार दोबारा खींच ली जाती है। बादशाह परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। बच्चे को दरख्त भी नजर आ रहा था, टहनियां, पत्ते और परिंदा भी नजर आ रहा था, मगर उसकी आंख निशाना लगाने के लिए नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब है कि वो एक माहिर निशानाबाज है जिसे ये चीजें नजर आ रही थी। बादशाह अपने बच्चे को कहता है भाई इतना बड़ा दरख्त तुम्हारे सामने मौजूद है, क्या तुम्हें दरख्त नजर नहीं आ रहा। उस्ताद कहने लगे कि बादशाह सलामत, दोनों बच्चे बहुत माहिर निशानाबाज हैं, हमने हाँ मर्तबा इनका इम्तिहान लिया है, दोनों परफेक्ट निशाना लगाते हैं। बादशाह उन उस्तादों को कहने लगा भी अब आप खामोश रहो, मुझे खुद अपने बच्चों का इम्तिहान लेने दो। अब वो जो बच्चा खुशी खुशी भागता हुआ आता है, बादशाह सोचता है कि चलो बात को आगे बढ़ाती हैं। वो कहने लगा क्या तुम्हें दरख्त की टहनियां नजर आ रही हैं। वो कहने लगा जी मुझे दरख्त की टहनियां भी नजर नहीं आ रही। तो बादशाह कहने लगा क्या टहनियों के आसपास जो पत्ते लगे हैं और पत्तों के अंदर जो परिंदा बैठा है, क्या तुम्हें वो परिंदा नजर आ रहा है। तो वो बच्चा कहने लगा मुझे वो परिंदा भी नजर
नजर नहीं आ रहा। बादशाह कहने लगा जब तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो तुम उस परिंदे की आंख में निशाना कैसे लगाओगे। तो बच्चा हंसी खुशी तीर खींचता है और कहने लगा कि मुझे आप इशारा करें, मुझे आसपास की कोई चीज भी नजर नहीं आ रही सिवाय उस आंख के जिसमें मैंने निशाना लगाना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह लाखों करोड़ों में से कोई एक बच्चा ऐसा होगा कि जिसे हमेशा अपना टारगेट, अपना गोल नजर आएगा और वो उसे अचीव करने के लिए गिरदो नवा की नेगेटिविटी की परवाह नहीं करेगा। उसे ये खुशी होगी कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ मिलने वाला है, मैंने कुछ गेन करना है। मगर जो पहले वाला बच्चा है उसके दिमाग में चूंकि खौफ तारी है सर कलम होने का, नाकामी का, उसके अंदर खौफ तारी हो जाता है कुछ ना मिलने का, उसके अंदर खौफ तारी हो जाता है अगर निशाना ठीक ना लगा तो मेरा बाप क्या कहेगा, या मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, मेरे उस्ताद क्या कहेंगे, मेरा बाप इम्तिहान लेने के लिए आ गया है। तो दोस्तों इस वाकये से हमें सबक यह मिलता है कि हमें अपने बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप पैदा कर देंगे, अगर उनमें एतमाद की कमी पैदा हो जाएगी तो वो अच्छा खासा काम करते हुए भी उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे, वो किसी रास्ते पे भी चलने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर वो बहुत माहिर चलने वाले भी हुए तो किसी ना किसी कदम पे, किसी ना किसी मोड़ पे उनके कदम जरूर लड़खड़ा जाएंगे। आज की ये मोटिवेशनल स्पीच खास तौर पे बड़ों के लिए है जो अपने बच्चों में एतमाद की कमी खत्म नहीं करते। अगर उनमें एतमाद की कमी है तो उन्हें एतमाद दिलाया जाए, उन पे यकीन किया जाए, उनको ज़हनी तनाव से निकाला जाए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के बजाय ये देखा जाए, ये सीखा जाए, ये समझा जाए कि मेरा बच्चा इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रहा है। अगर हम उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, जो जायज़ भी है और ठीक भी है, उनको काम करने देंगे, उनको फॉलोअप करेंगे, का साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ उन बच्चों का मुकद्दर बन जाएगा। और अगर बादशाह की तरह आप शर्त रखेंगे कि अगर ये काम ना हुआ तो ये हो जाएगा, अगर वो ना हुआ तो वो क्या कहेगा, अगर इस काम में नाकाम हो गए तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, अगर ये काम ना कर सके तो रिश्तेदारों में नाकामी हो जाएगी, नाक कट जाएगी। एशियन कंट्रीज में नाक कटने का एक बड़ा बुरा सा रिवाज है। नाक बचाने के चक्कर में बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहने देते हैं, उसे रिमूव नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते। बच्चे भी फिर अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे चलते हुए यही सोचते हैं भी मेरा बाप कहता है, मेरे घर वाले कहते हैं, मेरे रिश्तेदार कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं। वो नेगेटिव बातों को सुनना शुरू कर देता है। जब वो नेगेटिव बातों को सुनता है तो उसका दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव बातें सुनते सुनते नेगेटिव हो जाता है। और फिर अच्छा भला माहिर आदमी भी, या जिसका अच्छा दिमाग चल भी रहा हो, वो भी माऊफ हो जाता है, वो भी काम करना बंद कर देता है। आंखों के सामने बादशाह के पहले बच्चे की तरह अंधेरा छा जाता है और टारगेट नजर ही नहीं आता, उसे समझ ही नहीं आता मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे है, क्यों बढ़ना है, मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए करना क्या है। सो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं पे मुकम्मल करते हैं। अगर आपने इस सेशन से कुछ गेन किया हो, आपको ये मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल इरफान अली चांद को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट अमेजिंग वीलॉग में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।